हेलो प्यारे विद्यार्थी जी, क्या हालचाल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल टारगेट मार्क्स क्लासेस में। टारगेट मार्क्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपको 10 क्लास का मैथ का ए टू जेड चैप्टर सिलेबस सरल और आसान कॉन्सेप्ट में समझाया जाएगा। तो आज का टॉपिक है 10 क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिगोनोमेट्री, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। 10 क्लास का जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी विद्यार्थी हैं, वो त्रिकोणमिति जो चैप्टर होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि हर साल देखा जाता है कि जो 10 क्लास का बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है मैथ का, उसमें 30 से 40% क्वेश्चन इसी चैप्टर से कवर किया जाता है। इसलिए 10 क्लास का जो मैथ है वो चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं सरल और आसान कॉन्सेप्ट में त्रिकोणमिति से जुड़े एक क्वेश्चन, एक सवाल जिसे हम हल करेंगे। तो उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन आप सभी प्यारे विद्यार्थी के लिए कि सफलता किस्मत से नहीं, रोज की पढ़ाई और मेहनत से मिलती है। तो इस लाइन का मतलब है आपको सफलता एक अचानक किस्मत से नहीं, आपकी रोज की पढ़ाई और आपकी रोज की जो लगातार की जो मेहनत है उनसे मिलेगी। इसलिए आप सभी प्यारे स्टूडेंट को यही बोलना चाहूंगा कि आप सभी के पास अभी टाइम है, आप लगातार लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो चलो चलते हैं कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में आधार बराबर 3 सेंटीमीटर है तथा लंब बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण का मान निकाले। लंब, आधार और लंब दिया हुआ है, कर्ण हमको पता नहीं, कर्ण का मान हमको निकालना है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे तो त्रिभुज जो है वो आकृति में रहेगा, तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। ये जो एंगल है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। और इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में, हम इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी। ए बी सी में तो हम सबसे पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है या समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखेंगे जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक चीज इसमें की ये खास है कि जहां आपका 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाला को ही हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, जहां आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसका सामने वाला ही कर्ण कहलाएगा। कर्ण तो हमको पता नहीं है, कर्ण बराबर वाट। और आधार और लंब ये परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, बट कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो हम बीसी को मान लेते हैं क्या? आधार। आधार तो आधार बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसको हम मान लेते हैं एबी को लंब। लंब लंब बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा लंब बराबर 4 सेंटीमीटर, लंब बराबर 4 सेंटीमीटर। कर्ण हमको पता नहीं, कर्ण हमको निकालना है, तो लिखेंगे कर्ण बराबर वाट। तो इसमें एक सूत्र यानी फॉर्मूला बैठता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब है जो कर्ण का मान होगा ना, वो लंब और आधार के मान का बराबर होगा। यानी लंब और आधार का मान
जितना होगा कर्ण का मान अकेला में उतना होगा, क्योंकि ये जो रेखा है इन दोनों को जोड़ने से ही वो रेखा बराबर होता है। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण तो हमको पता नहीं है बट लंब पता है, लंब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर प्लस आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 को प्लस कर दो 25। लिखेंगे कर्ण बराबर, और ये जो स्क्वायर है बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो अंडर रूट 25। कर्ण बराबर 25, अंडर रूट 25 का मान होता है 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर हमारा क्या निकला 5 सेंटीमीटर। यह एक कॉन्सेप्ट है, अगर यह कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में 100% जरूर लिखें, और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर इस चैनल में आप सभी नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली इंपॉर्टेंट मैथ ट्रिक, इजी ट्रिक आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा।